हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैं गुगलू मुगलू। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बच्चों की भूख कैसे बढ़ाई जाए। मोस्टली पेरेंट्स की कंप्लेन रहती है कि हमारा बच्चा ठीक से खाता पीता नहीं है, वो पूरा दिन भूखा रहता है। मैंने बहुत से पेरेंट्स से ये सुना है कि हमारे बच्चे को तो भूख ही नहीं लगती। तो बच्चों को भूख ना लगना, ये बात पेरेंट्स को बहुत ही परेशान करती है। वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि उनका बच्चा सही से खाना खाए। बच्चे अगर सही से खाना नहीं खाते तो इसका पूरा असर उनकी ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट पर पड़ता है। वो जल्दी जल्दी बीमार होते हैं और उनका इम्यून सिस्टम भी सही से डेवलप नहीं हो पाता। फ्रेंड्स, बच्चों को भूख ना लगने के बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं। उन रीजंस पर हम डिटेल में एक वीडियो भी करेंगे, वो वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। कुछ मेन रीजंस मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों को बार बार सर्दी खांसी होना, बुखार होना, कॉन्स्टिपेशन होना या गैस बनना। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये टाइम के अकॉर्डिंग ठीक हो जाती हैं, बट नॉर्मली आपने देखा होगा जब बच्चों को ठंड लग जाती है या बुखार हो जाता है तो बच्चों की डाइट एकदम से कम हो जाती है। तो जब बच्चे ठीक भी हो जाते हैं उसके बाद भी कुछ दिनों तक बच्चे सही से खाना पीना नहीं खाते। तो अगर ये जो प्रॉब्लम्स है ये बार बार होंगी तो बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है और उनमें भूख ना लगने जैसी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 6 ऐसे टिप्स बताएंगे जिनसे बच्चों की भूख तो बढ़ेगी ही और इसके साथ साथ बच्चे ज़्यादा एक्टिव भी रहेंगे, उनका वेट गेन भी सही से होगा और सही से खाना खाने से बच्चों की इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। तो ये जो टिप्स हम यहाँ आपसे शेयर कर रहे हैं ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं। ये सभी टिप्स हमने एलिना के साथ भी फॉलो किए हैं। एलिना अब 2 साल की हो चुकी है और वो अब एकदम सही से खाना खाती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारे इस माय गुगलू मुगलू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेबी केयर से रिलेटेड अपनी सभी प्रॉब्लम के सोल्यूशन इजिली मिल जाएंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा, हम जो भी नया वीडियो पोस्ट करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, अगर स्टार्टिंग अच्छी है तो एंड भी अच्छा होगा। फ्रेंड्स, 6 महीने के बाद बच्चों की जब सॉलिड डाइट स्टार्ट हो जाती है तो 6 महीने से 1 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है उसमें बेबीज अलग अलग फूड ट्राई कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पीरियड में हमें बच्चों को खाने के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड में बच्चे अपना फूड एंजॉय कर रहे होते हैं, वो थोड़ा बहुत ही खाते हैं। लेकिन 1 साल से छोटे बच्चों को हमें हर तरह का फूड ट्राई करवाना चाहिए, चाहे वो राइस हो, चपाती हो, सैलेड हो या फ्रूट्स हो, ताकि बेबी को हर तरह के फूड का टेक्सचर समझ में आए और वो समझ पाए कि डिफरेंट टाइप के फूड को खाते कैसे हैं या च्यू कैसे करते हैं। कई बार हम पेरेंट्स सोचते हैं कि इतना छोटा बच्चा क्या खाना खाएगा, तो ये चीज़ हमें यहाँ नहीं सोचना है। हो सकता है कि बेबी स्टार्टिंग में जो है सॉलिड फूड वो रिजेक्ट करे, लेकिन हमें यहाँ हमेशा थोड़ा थोड़ा ट्राई करते रहना है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग से ही बेबी को हर फूड के लिए जो है प्रिपेयर कर रहे हैं कि सो दैट बाद में जब हम बेबी को मिल्क से फूड की ओर लेकर आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए अगर स्टार्टिंग सही होगी तो एंड भी सही होगा। फ्रेंड्स, अगर हम फर्स्ट टिप सही से फॉलो करेंगे तो कुछ बेबीज तो पहले साल से ही अपना सॉलिड फूड खाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कई बार बेबीज जो है पहले साल में सही से खाना नहीं खाते हैं, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हर बेबी डिफरेंट होता है। अब अगर बेबी 1 साल के बाद भी केवल दूध ही पी रहा है तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। 1 साल के बाद हमें बेबी का प्रॉपर मील प्लान बनाना चाहिए, जिसमें बेबी की डेली 3 मील्स होने चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इसके अलावा दिन में 2 बार बेबी को स्नैक्स दें और फिर अर्ली मॉर्निंग और रात को सोने से पहले 2 बार दूध भी दें। तो यहाँ जो मील प्लान मैंने आपको बताया है, 1 साल के बाद आपको धीरे धीरे बच्चे के रूटीन में लाना है। आपको ध्यान देना है कि बच्चे की कोई भी मील स्किप ना हो। उनको दिन में 2 बार स्नैक भी देना है, भले ही बच्चा उस टाइम पर 1-2 स्पून ही खाए, लेकिन आपको बच्चे को डेली उसी टाइम पर उनका मील, उनका स्नैक और उनका दूध देना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चे को अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे मिल्क दें
और फिर 9 बजे उन्हें प्रॉपर ब्रेकफास्ट दें जो कि उनकी फर्स्ट मील है। उसके बाद अराउंड 11-12 बजे स्नैक के लिए आप बच्चे को कोई भी फ्रूट दे सकते हैं। समर्स में 1 बाउल कर्ड भी दे सकते हैं स्नैक के लिए। उसके बाद 2-2:30 बजे बच्चे को प्रॉपर लंच दीजिए जो कि उनकी सेकेंड मील है, और फिर इवनिंग में 5-6 बजे दूसरा स्नैक भी दें, और रात में प्रॉपर डिनर दें जो कि उनकी थर्ड मील है, और फिर उसके बाद सोने से पहले दूध दें। फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चों का स्टमक अभी ग्रो कर रहा होता है तो इसलिए वो एक साथ ज़्यादा खाना नहीं खा पाते। हमें उन्हें हमेशा 2-3 घंटे के गैप में खाना देना चाहिए। फिर जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे प्रॉपर टाइम और प्रॉपर गैप के साथ खाना खाना स्टार्ट करेगा तो ये मील प्लान जो मैंने यहाँ आपको बताया है ये उनके स्केड्यूल में आ जाएगा और बच्चा अपने आप सही से खाना खाना स्टार्ट कर देगा। थर्ड पॉइंट है, बच्चों का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हमें कभी भी मिस नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने की हैबिट नहीं होती, वो बस दूध पी लेते हैं और हो गया उनका ब्रेकफास्ट। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। दूध आप बच्चों को अर्ली मॉर्निंग दें, उसके बाद 9-10 बजे एक पेट भरने वाला न्यूट्रिशन से भरपूर बच्चों को ब्रेकफास्ट दें। मॉर्निंग में बच्चे जब सोकर उठते हैं तो रात के डिनर और मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में पूरे 9 घंटे का गैप हो जाता है, जिससे बच्चों के 8 से 9 घंटे की फास्टिंग हो जाती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि बच्चों को मॉर्निंग में एक हेल्दी न्यूट्रिशियस मील दिया जाए, जिससे बच्चा पूरा दिन एक्टिव भी रहेगा और उसके मेटाबॉलिज्म को एक अच्छा स्टार्ट मिलेगा। अगर बच्चे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो पूरी रात का और मॉर्निंग में भी खाना ना खाने से ये जो उनके मील में गैप हो जाता है, इससे बच्चों को दिन भर भी भूख नहीं लगती और वो इरिटेट हो जाते हैं। क्योंकि ये सेम चीज हमारे साथ भी होती है। अगर हम भी 3-4 दिन कॉन्टिन्यूसली अपना लंच स्किप कर देते हैं तो 5वें दिन जाकर हमें भी खाना खाने का मन नहीं करेगा और हमें दोपहर में भूख नहीं लगेगी। तो इसलिए हमें अपने बच्चों का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना है। चाहे वो उस टाइम पर थोड़ा बहुत ही खाएं, लेकिन अपने बच्चों को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जरूर दें। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को हमेशा कंफर्टेबल प्लेस पे खाना खिलाएं। फ्रेंड्स, बहुत बार आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल से भी छोटे बच्चे, कई बार वो अपना फीड सही से नहीं ले रहे होते हैं, दूध पीते पीते छोड़ देते हैं, वीक हो जाते हैं। तो डॉक्टर हमेशा उनकी मदर को ये सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप बेबी को फीड कराएं तो आप अलग से एक दूसरे कमरे में ले जाकर बेबी को फीड कराएं, एकदम कंफर्टेबल होकर बेबी को फीड कराएं। इसका रीजन ये होता है कि जो छोटे बेबी होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं। उन्हें कुछ भी नया दिखता है तो वो एकदम से वो चीज देखने लग जाते हैं और दूध पीना छोड़ देते हैं। इनफैक्ट एलिना के साथ आज भी ये होता है, जब भी मैं उसे रूम में खाना खिला रही होती हूँ, अगर खाना खाते खाते उसके पापा आ जाते हैं तो वो खाना खाना वहीं छोड़ देती है और पापा के साथ खेलने लग जाती है। इसलिए जब भी आप बच्चों को खाना खिला रहे हैं उन्हें एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दें। रूम का टेम्परेचर ना तो ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए। कई बार जब बहुत गर्मी होती है तो हमारा भी खाना खाने का मन नहीं करता, तो ये सेम चीज़ बच्चों के साथ भी होती है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब आप बेबी को खाना खिलाएं तो उन्हें कोई अच्छी सी स्टोरी सुनाएं या उनके फ्रेंड्स के बारे में बातें करें, या कोई भी उनका फेवरेट टॉय है वो उन्हें दें। तो बच्चा स्टोरी सुनते सुनते या अपने फेवरेट टॉय से खेलते खेलते आराम से खाना खा लेता है। फिफ्थ पॉइंट है फिजिकल एक्टिविटीज। फ्रेंड्स, जितना हो सके हमें अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज के लिए एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि जितना बच्चा खेलेगा उतना उसे अच्छे से भूख लगेगी, उतना अच्छा उसका जो है मेटाबॉलिज्म सही से काम करेगा। आजकल बच्चे जो है मोबाइल में लगे रहते हैं, पेरेंट्स भी उन्हें इजिली मोबाइल दे देते हैं, तो ये चीज़ मुझे यहाँ बहुत गलत लगती है, क्योंकि आजकल मोबाइल में ऐसी ऐसी गेम्स आ गई हैं, अगर हम भी उन गेम्स को 1-2 दिन तक खेलें तो हमें भी उनकी आदत हो सकती है, और फिर वो तो छोटे बच्चे हैं। इसलिए हमें अपने छोटे बच्चों को मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, और जितना हो सके बच्चों को आउटडोर खेलने के लिए एनकरेज करें। और अगर आउटडोर पॉसिबल नहीं है तो घर में ही उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ कराएं। बच्चे जितना खेलेंगे उतना उनका मेटाबॉलिज्म सही से काम करेगा और उन्हें भूख भी अच्छे से लगेगी।
लास्ट पॉइंट है, हमें अपने बच्चों को सब कुछ खिलाना है। बहुत बार पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता लेकिन वो दूध सही से पी लेता है, तो ये चीज सही नहीं है, क्योंकि 1 साल से बड़े बच्चों के लिए दूध एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल मील नहीं होता। आप बच्चों को दिन में 2 बार दूध दे सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दलिया, बीन्स, ओट्स, चिकन, एग्स, ये सब कुछ खिलाएं, क्योंकि इनमें कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिससे बच्चों की भूख बढ़ती है। तो ये सभी चीजें खाने से उन्हें कॉन्स्टिपेशन में हेल्प मिलती है, गैस की प्रॉब्लम दूर होती है। विटामिन सी के लिए बच्चों को सभी तरह के फ्रूट्स खिलाएं। रोज एक एप्पल खाने से बच्चों की भूख बढ़ती है। जो फ्रूट्स बच्चे नहीं खाते हैं उनकी प्यूरी बनाकर बच्चों को खिलाएं। जो वेजिटेबल्स बच्चे नहीं खाते हैं उन्हें दलिए में डालकर उन्हें खिलाएं। गर्मियों में बच्चों को रोज 1 बाउल कर्ड जरूर दें। कोशिश करें बच्चों को होममेड कर्ड दें, इससे बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है और उन्हें भूख बहुत ज्यादा लगती है। इसके अलावा जिंक बहुत जरूरी होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ये पेट में खाने को पचाने में हेल्प करता है। बहुत बार ऐसा होता है जब बच्चा सही से खाना नहीं खाता है तो डॉक्टर उन्हें जिंकोविट सिरप या मल्टीविटामिन सिरप रिकमेंड करते हैं। तो इनसे क्या होता है कि खाना ना खाने की वजह से बच्चों में जो न्यूट्रिशन की कमी आई है वो पूरी हो जाती है और बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम करने लगता है और बच्चों को भूख लगने लगती है। तो ये सब मेडिसिन हम बच्चों को ज्यादा टाइम के लिए नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम बच्चे को ये सब मेडिसिन देना बंद करते हैं बच्चों को वापस भूख लगनी बंद हो जाती है। इसलिए हमें अपने बच्चों को सब कुछ खाना खिलाने की आदत डालनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो 6 टिप्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे की भूख डेफिनेटली बढ़ेगी। आप बच्चे का मील प्लान प्रॉपर बनाएं और उन्हें उनके टाइम पर खाना जरूर दें। हो सकता है कि उस टाइम पे वो थोड़ा बहुत ही खाएं, लेकिन अगर आप बच्चे को प्रॉपर उनके टाइम पर खाना देंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि उनकी भूख अपने आप बढ़ने लगी है और बच्चा सही से खाना खाने लगा है। तो ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जिन्हें लगता है कि उनका बेबी सही से खाना नहीं खा रहा है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।